Hi guys, today I discuss a new topic pharmaceutical analysis and titration. So we first discuss about the pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis deals with detection, identification and quantitative determination of substances. Here in pharmaceutical analysis we identify and determine the structure of the chemical compound. Thus, we say that pharmaceutical analysis is a series of processes for identification and purification of substances and determination of structure of chemical compounds. इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस का और डिटर्मिनेशन करते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर का, उस केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर का हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक टाइप्स ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट qualitative analysis deals with the identification of different kinds of substance present in a sample, not concentration. Second, in quantitative analysis deals with the determination of the concentration of drugs present in a sample. इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी सैंपल के, और इन क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दोनों में सेम जो डिफरेंस है वही है, एक में हम लोग क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ सब्सटेंस पता करते हैं और सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पता करते हैं उस सैंपल की। उस सैंपल का कंसंट्रेशन पता करना ही क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम केवल उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस पता करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल with the help of concentration of known sample। टाइट्रेशन में हम लोग नॉन सैंपल कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सैंपल के हेल्प से कंसंट्रेशन पता करते हैं हम अननोन सैंपल की। हम कह सकते हैं कि टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेशन में हम टाइट्रेंट की हेल्प से टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन पता करते हैं। टाइट्रेंट वो होता है जिसकी हम कंसंट्रेशन हमें पता होती है, और टाइट्रेंट जो सैंपल होता है अननोन कंसंट्रेशन की, उसकी हम कंसंट्रेशन पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट की हेल्प से ही हम लोग पता करते हैं टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन को पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन प्रोसेस में मुख्यतः दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, देयर इज ए ब्यूरेट एंड सेकेंड इज कोनिकल फ्लक्स। इन ब्यूरेट वी प्लेस टाइट्रेंट and in conical flask we place titrant of known concentration and mix few drop of indicator and perform the reaction between two and find the results. For example, acid base titration, यदि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो एसिड बेस टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यदि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन, यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो रिडॉक्स टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन,
यदि रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन कहलाता है। फर्स्ट एसिड बेस, सेकेंड प्रेसिपिटेशन, redox titration and complexometry titration. After this we use the formula law of equivalence, that is N1V1 equal to N2V2 or N1 equal to N2V2 upon V1. By using this formula we find out the concentration of unknown sample. This formula is known as the law of equivalence. So thanks for watching.